जो हिजाब का विवाद कर्नाटका से उत्पन्न हुआ था, इसके बाद कोर्ट ने भी फैसला दिया। अब जो आतंकी संगठन के सरगना ने, अल जवाहिरी ने जो वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी महिलाएं जो भी सपोर्ट कर रही थी, उनका हमको सपोर्ट करना है और मुसलमानों का हक है हिजाब पहनना। किस तरीके से देखते हैं वीडियो बनाया है सर, और कैसे देखते हैं हम इसको? दरअसल ये आतंकी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, इनका नाम ही आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। तो ये आतंकवादी संगठन तो आतंकवाद ही फैलाएंगे। तो इनका मकसद, मंसूबा उनका क्या है? उनका मकसद यही है कि इस देश के अंदर दंगे फसाद कराएं, आतंक फैलाएं। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार है। उन्हें मालूम है कि ये बाहरी शक्तियां हैं जो हमारे देश के अंदर अमन को खराब करना चाहती हैं, दंगा फसाद करके आपसी झगड़ा पैदा करना चाहती हैं, हमारी देश की तरक्की को रोकना चाहती हैं। आज जिस तरह से हमारा देश भारत तरक्की कर रहा है, वो तरक्की उन बाहरी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो अब मैं तमाम ख़ास तौर पे मुसलमानों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो संगठन हैं या बाहरी शक्तियाँ हैं जो भी हमारे इस देश के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहती हैं या करवाना चाहती हैं, किसी के बहकावे में हमें नहीं आना है। क्योंकि हमें आज जिस तरह से भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, तरक्की की बढ़ रहा है, तो हमें आज भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है। दोबारा सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। जो अभी का मामला है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार का है। उन्होंने छात्रों को रेप के बारे में बताते हुए हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करी। मामला सामने आने पर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ एक्शन लिया है। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। कैसे देखते हैं सर? बहुत आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़े लिखे आदमी है, और वो इस तरह की किसी के आस्था पर टिप्पणी करना, किसी की श्रद्धा पर टिप्पणी करना, देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, ये तो उनका अधिकार नहीं है। आपका अपनी इबादत है, आप अपने तौर पर जो सोचते हैं वो आपका व्यक्तिगत है, लेकिन आप किसी के देवी देवताओं पर टिप्पणी करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे प्रोफेसर हो या कोई भी हो, ये किसी भी देवी देवताओं का अपमान करता है, ऐसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे से कोई ना करे उसके खिलाफ भी इस तरह के कानून बनने चाहिए कि किसी की देवी देवताओं या किसी के भगवान या किसी की आस्था पर किसी तरह से कोई टिप्पणी ना कर सके। जो हिजाब का विवाद कर्नाटका से उत्पन्न हुआ था, इसके बाद कोर्ट ने भी फैसला दिया। अब जो आतंकी संगठन के सरगना ने, अल जवाहिरी ने जो वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी महिलाएं जो भी सपोर्ट कर रही थी, उनका हमको सपोर्ट करना है और मुसलमानों का हक है हिजाब पहनना। किस तरीके से देखते हैं वीडियो बनाया है सर, और कैसे देखते हैं हम इसको? दरअसल ये आतंकी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, इनका नाम ही आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। तो ये आतंकवादी संगठन तो आतंकवाद ही फैलाएंगे। तो इनका मकसद, मंसूबा उनका क्या है? उनका मकसद यही है कि इस देश के अंदर दंगे फसाद कराएं, आतंक फैलाएं। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार है। उन्हें मालूम है कि ये बाहरी शक्तियां हैं जो हमारे देश के अंदर अमन को खराब करना चाहती हैं, दंगा फसाद करके आपसी झगड़ा पैदा करना चाहती हैं, हमारी देश की तरक्की को रोकना चाहती हैं। आज जिस तरह से हमारा देश भारत तरक्की कर रहा है, वो तरक्की उन बाहरी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो अब मैं तमाम ख़ास तौर पे मुसलमानों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो संगठन हैं या बाहरी शक्तियाँ हैं जो भी हमारे इस देश के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहती हैं या करवाना चाहती हैं, किसी के बहकावे में हमें नहीं आना है। क्योंकि हमें आज जिस तरह से भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, तरक्की की बढ़ रहा है, तो हमें आज भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है। दोबारा सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। जो अभी का मामला है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार का है। उन्होंने छात्रों को रेप के बारे में बताते हुए हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करी। मामला सामने आने पर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ एक्शन लिया है। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। कैसे देखते हैं सर? बहुत आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़े लिखे आदमी है,
और वो इस तरह की किसी की आस्था पर टिप्पणी करना, किसी की श्रद्धा पर टिप्पणी करना, देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, ये तो उनका अधिकार नहीं है। आपका अपनी इबादत है, आप अपने तौर पर जो सोचते हैं वो आपका व्यक्तिगत है, लेकिन आप किसी के देवी देवताओं पर टिप्पणी करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे प्रोफेसर हो या कोई भी हो, ये किसी भी देवी देवताओं का अपमान करता है, ऐसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे से कोई ना करे उसके खिलाफ भी इस तरह के कानून बनने चाहिए कि किसी की देवी देवताओं या किसी के भगवान या किसी की आस्था पर किसी तरह से कोई टिप्पणी ना करे।